टेलर और फ्यूल में डिफरेंस क्या है, जो सिद्धांत इन दोनों ने दिए हैं उनमें क्या क्या विभिन्नता है। तो अंतर का आधार ये टेलर और ये फ्यूल का है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका संदर्भ क्या है। ठीक है, तो टेलर का जो सिद्धांत है वो उत्पादन कारखाने से संबंधित है। ठीक है, जो टेलर ने वैज्ञानिक सिद्धांत दिए हैं वो उत्पादन क्षेत्र और कारखाने क्षेत्र से संबंधित दिए हैं, और जो फ्यूल के सिद्धांत हैं वो उच्च स्तरीय प्रबंध से संबंधित है। ठीक है, उच्च स्तरीय आपको पता होगा, मैंने पीछे पहले चैप्टर में बताया था उच्च स्तर के काम क्या होते हैं। उद्देश्य निर्धारित करना, नीतियां निर्धारित करना, ठीक है, संसाधन उपलब्ध कराना, ये सारे कार्य किसके होते हैं, उच्च स्तर के होते हैं। ठीक है, तो जो फ्यूल के सिद्धांत हैं वो उच्च स्तर से संबंधित हैं। अब देख लेते हैं कि इनमें आदेश की एकता का क्या होता है। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि टेलर के सिद्धांत जो बताए उसमें आदेश की एकता का उल्लंघन होता है, क्योंकि वहां पर विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त करने के चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारे अधिकारी मिलकर एक साथ कर्मचारियों को आदेश देते हैं। ठीक है, इसलिए वहां पर आदेश की एकता का उल्लंघन होता है। लेकिन जो फ्यूल के सिद्धांत हैं उसमें आदेश की एकता का सख्ती से पालन होता है, लागू होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये सिद्धांत अनुकूल किस परिस्थिति में है। ठीक है, तो टेलर के जो सिद्धांत हैं वो विशेष परिस्थितियों में ही लागू होते हैं। ठीक है, लेकिन जो फ्यूल के सिद्धांत है वो सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, किसी भी परिस्थिति में लागू हो सकते हैं। अब इनकी रचना देख लेते हैं कैसी है। तो जो टेलर के सिद्धांत है वो वैज्ञानिक ढंग से प्रयोगों द्वारा रचित हुए हैं। मतलब जो टेलर के सिद्धांत है उनका निर्माण वैज्ञानिक ढंग से और प्रयोगों द्वारा हुआ है, और जो फ्यूल के सिद्धांत है उनका निर्माण व्यक्तिगत अनुभवों द्वारा हुआ है। ठीक है, लोगों ने अनुभव किया और उससे फ्यूल के सिद्धांत का निर्माण हुआ। अब देख लेते हैं कि इनका ध्यान का केंद्र क्या है। तो जो टेलर के सिद्धांत है उसका ध्यान किस पर रहता है, उत्पादकता में वृद्धि करना। ठीक है, प्रोडक्शन में वृद्धि करना। और जो फ्यूल के सिद्धांत हैं वो क्या करता है, संपूर्ण प्रशासन में सुधार लाता है। जो पूरा का पूरा प्रशासन है उसको सुधारता है फ्यूल का सिद्धांत। अब देख लेते हैं कि इनके व्यक्तित्व कैसे हैं। तो टेलर का वैज्ञानिक व्यक्तित्व है और फ्यूल का पेशेवर है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इनके सिद्धांतों में बताया क्या गया है। तो टेलर के सिद्धांत में वैज्ञानिक प्रबंध को बताया गया है और फ्यूल के सिद्धांत में प्रशासन की सामान्य विचारधाराओं को बताया गया है। ठीक है, तो ये इनमें कॉमन डिफरेंसेस हैं जो कि मैंने आपको बता दिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और अगर आप इसके पहले के लेसन्स देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड किया करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ताकि मैं आपको और आगे से अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूँ। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ सकें। ठीक है, और अंत में एक लाइक ज़रूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस